सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती। एक गांव था, गांव में एक नदी के किनारा था। नदी के किनारे में एक मछली पकड़ने वाला रहता थी। उसका वही काम था, मछली पकड़ता था और अपनी रोटी उसी में कमाता था। वो उसके पास एक बेटा था और एक पत्नी था। वो नदी के किनारे भाई उनकी झोंपड़ी थी छोटी जैसी, और भाई वो अपना वही काम करते थे, वही उनसे वो रोटी खाते थे। उस मछली पकड़ के दिन को सुबह शाम उसने मछली पकड़ी, दिन को ले जानी बेचने को, और उससे वो बेचनी, उससे वो रोटी खानी। उनके पास एक बेटा था। वहाँ थी नदी के किनारे थे बहुत बड़े महात्मा की कुट्टी होती, देखो वो चाहिए से कहाँ थे जैसे पेड़ के नीचे के बहुत बड़े महात्मा का थी कुट्टी। जो उसकी जो पत्नी थी, जो मच्छी पकड़ने वाले की उसकी पत्नी थी, वो थी बहुत अच्छी। और क्या करती थी, और उसने जाना सुबह शाम वहाँ उसने झाड़ू पोछा मारना साधु की कुटिया में। और अपने संडे के दिन अपने बेटा भी ले जाना। अच्छे संस्कार दिए अपने बेटे को। वह तो मछली पकड़ने वाला, पर संस्कार बहुत अच्छे दिए है। वहाँ थी एक गाँव में थी एक बहुत सेठ, और उसका थी एक बेटा। उसका बेटा स्कूल में पढ़ता था। वो इतना बिगड़ चुका था। घर से आते 5-6 लड़के, और नदी के किनारे उन्हें स्कूल नहीं जाना और वहीं खेलने बैठना। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ को कितनी बार स्कूल बुलाया, सेठ तंग हो गया और स्कूल डाला, कहाँ डाला, सो नहीं माना लड़का। फिर सेठ ने उसी स्कूल में डाला। तंग हो गया, उसने सोचा जैसा भी होगा। खुद माँ बाप नौकरी करते थे और बहुत अच्छे घर के थे वो भी गाँव में। एक दिन ऐसा हो कि नदी के किनारे माई उनकी जो मच्छी पकड़ने वाली को मिसी थी, उसने देखा भाई पत्नी ने, अरे ये तो भाई डेली, बोला उसने देख आई उनको दौड़ाने, बोला डेली बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। बाकी लोग का भाग्य है, वो जो लड़का था एक उसने पकड़ लिया। उसको पकड़ फिर समझाया, बैठाया अपने पास हो, तब समझाया बेटा ऐसा नहीं होता, देखो पढ़ना लिखना होता है। नहीं देखो हमारे को कितनी गरीबी है, हम देखो ऐसे मच्छी पकड़ के लाते हैं और फिर हम बेचते हैं, फिर हम रोटी करते हैं। ये पढ़े लिखे होती हमने, तब हम नौकरी लागने थी और फिर हम पैसे कमाने थे, फिर हमारे को जरूरत थी। देखो ऐसे हमारे पास मकान मैंने ये झोंपड़ी देखो दिखाई उसने, सारा कुछ उस लेडीज ने, बहुत धार्मिक टाइप थी। उसे सुबह शाम डेली जाना और साधु की कुटी में उसने सफाई करनी, और संडे को अपना बेटा भी ले जाना। उसके दिमाग में आया थोड़ा जैसा, ठीक भाई गलत तो कर रहे हैं माँ, भाई ठीक बोल रही है देखो माता जी। उसने क्या स्कूल में बैठा थे वो दोनों इकट्ठे, वो मच्छी पकड़ने वाला का बेटा और जो सेठ का बेटा, दोनों इकट्ठे बैठना। तब लगा उसको अच्छे अच्छे संस्कार आने, देखो उसके साथ लगा जाने आने जाने आने। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, बढ़िया 3 साल हो गए, वो लगा फर्स्ट ही फर्स्ट आने, देखो अच्छी बातें करनी आना। उसने दोस्ती बन गई उसके सजीर के साथ, उसकी दोस्ती बन गई, जीर के बेटे के साथ दोस्ती बन गई, और बढ़िया उन्हें रहना। संडे वाले दिन उसने बोला रहा दोस्त, तब स्कूल से लगा भाई आने, स्कूल में बुलाया सेठ को, भाई तेरा लड़का किसके साथ होता है। उसने बोला मेरे को नहीं पता, मैंने छोड़ दिया है अब ना ही मानता, पता कितने समय स्कूल चेंज किया है, अब ना ही मानता तो मैं क्या करूँ अब मैंने छोड़ दिया। बोला अच्छे नंबर से पास आ रहा और अच्छा है भाई। उसने देखा एक दिन, वो संडे वाले दिन आ गया और देखा उसने, संडे वाले दिन वो पीछे पीछे दोनों मियाँ बीवी आ गए। हम देखते वाला कहाँ जाता है, आया देखा तो उसने जो जीर की कुटी के बाहर खड़ा और वहाँ आया, और दोनों उसके दोस्त भी आ गया, और दोनों गए और बात लगा बार बहुत बड़ा बात तो भाई पीछे जैसे बैठे और सुनने बैठे। तब उनकी आंखों में आंसू आए, देखो वाला हम बोलते पैसा डेला कुछ नहीं आजकल, आजकल सबसे बड़ा संस्कार है पैसा डेला। क्या चाटर जो बच्चा बिगड़ चुका, जो कोई किसी काम का नहीं, पैसा भी है सबसे बड़ा है, अच्छी बातें और अच्छी सोच। तब देखा भाई उसने, तब 2-4 दिन देखा, 2-4 संडे को देखा तो भाई अच्छी तरह से घर में बड़ी बातचीत लगा करने, स्कूल में लाया, देखा भाई बहुत बड़े नंबर लगाने, पास लगाने, दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। पर जो और थी, लो लड़के भागते थे बिगड़े हुए, उनको दिया रहने। उसने सोचा सच्ची बात भाई, सांटी ने तो बड़ी बात बताई मेरे पास। उन्हें अब हर संडे को आना वहाँ भाग पर सोना, दोनों की दोस्ती इकट्ठे। दोनों फिर कॉलेज में साथ पढ़े, दोनों नौकरी लगे, दोस्ती हो गई भाई की तरह। दोनों उसको शहर में देखो हमें कुटी में रहने वाले, तू है तो बहुत बड़ा महल रहने वाला लड़का। उनको तो रोटी राटी भी देते थे, बोलते मैं खाने कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तभी ज़बरदस्ती उनके घर में बैठना, कभी रात को रहना। तब उन्हें माँ बाप का शायद इतना तसल्ली हो गया, उन्हें बोला सामने क्या करना पैसे डेले से, देखो बोले इतना पैसा लगाया हमने, पता कहाँ कहाँ नहीं छोड़ा, पर हमारे पास संस्कार और टाइम थी बच्चे के लिए हमारे पास। देखो इस देखो बोले ये तो जीर की पत्नी है, देखो मच्छी पकड़ने वाली, इसकी अच्छी सोच है ना। देखो बोला वहाँ जाना, वहाँ देखो महात्मा के पास जाना, वहाँ झाड़ू पोछा मारना, चाहे रोटी चाहे कम नहीं भी होती उन्हें एक टाइम का, वो वहाँ जाती थी डेली। उसने डेली जाना, झाड़ू पोछा मारना, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार दिए उसने। तब बोले उसने ऐसा, भाई पैसा संस्कार नहीं होता है, सबसे बड़ी बात आजकल पैसा और संस्कार, बच्चे को टाइम देना चाहिए। हम देखो बच्चे को टाइम देते हो, हमारे को एक काम एक काम एक काम, बच्चे को टाइम जरूरी देना चाहिए। थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठो, बातचीत करो, थोड़ी गप्पे मारो दोस्त की तरह इनके साथ आओ, है तब देखो बच्चे खुश रहते हैं। अब इनको पता होता है कि जब ऐसे दिन रात ऐसे डरा के रखना, तब बच्चे कुछ नहीं करते, तब ज़्यादा बिगड़ जाते, ज़्यादा जिद आती इनको बच्चे को। ऐसा है बच्चे के साथ प्यार से रहना चाहिए।
वो लड़की देखो, वो लेडीज थी, बच्चे के साथ प्यार से रहता, प्यार सब समझाया उसने। बोले आज से तो मेरे दोस्त बन गए दोनों। बोले एक मेरा बेटा, बोले एक बोले आप, दोनों की दोस्ती बोले पक्की। बोले और जाना आना बोले स्कूल बेटा बोले अच्छी तरह से। तब उनकी दोस्ती हो गई। कॉलेज लगे पढ़ने, कॉलेज में पढ़ गए। बाद में देखो इंटरव्यू के लिए गए। उसके पास देखो जो जीर का लड़का था, उसके पास नौकरी पैसे थी, इंटरव्यू के लिए जाना थी बहुत दूर दूसरे शहर में, पैसे नहीं थी। जो उसका जो सेठ का लड़का था, उसके पास पैसे थे, घर से दिए थे। उसने क्या किया, 2,000 दिए थे, 1,000 रुपये उसको दिया सेठ के लड़के को, 1,000 अपने को रखा। दोनों गए इंटरव्यू देने, दोनों पास हो गए, देखो अच्छी नौकरी लगे। तब उसने जीर के लड़के ने ज़मीन ली गाँव में, उसी के गाँव में ज़मीन ली। और ज़मीन के बाद फिर अपना मकान डाला। फिर बोला जो हम गलत काम करते हैं, मच्छी पकड़ते हैं, क्योंकि हमारी तो रोज़गार यही थी, हमें क्या करना था। भगवान से प्रार्थना करती हूँ लेडीज़, देखो प्रभु मैं नहीं चाहती पाप करना, क्या करना, मेरे कर्म में वैसे लिखा, हम क्या खाना था। हमारे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई कुछ है, यही झोंपड़ी, चोरी तो हम कर नहीं सकते, यही झोंपड़ी हमारे पास भाई, इससे हमसे गौरव करते। तब से उन्होंने मच्छी पकड़ने छोड़ दिया। बेटा नौकरी लगा, अच्छी नौकरी करता था बेटा, और दोनों की दोस्ती। तब लगा वो बोलने से उठाए, तब जीरो और उसके पास पत्नी के पास हो। बोले आप है लक्ष्मी, बोले क्या करना, बोले पैसा डेला, ये सबसे बड़ा बोले संस्कार पैसा डेला है। मैंने बोले बच्चे को देखो, मेरा बच्चा तो बोले बिगड़ चुका था, पता बोले कितने स्कूल मैंने चेंज किए, मेरे पास पैसा तो बहुत थी बोले, पर मैंने बोले संस्कार ने दिए बच्चे को। आपने देखो बोला कितने संस्कार दिए। मेरा बेटा बोले आज बोले नौकरी लग गया, किसकी बदौलत, आपकी बदौलत बोल लगा। ये आपने नहीं बोला अच्छे से इसको समझाई थी, संस्कार ने दिया थी, आपके लड़के की दोस्ती ने की थी, आज मेरा बेटा तो बोले बिगड़ चुका था। जो उसके साथ 3-4 दोस्त थे उतने बिगड़ चुके थे, इतने डाकू बन गए थे, और मानता दारू नशा करके माँ बाप को भी तंग करते थे गाँव में। तो ऐसा होता देखो, बोले सबका सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ हो बच्चे को प्यार और संस्कार की बातें होती है। अपने बच्चे को प्यार देना चाहिए और अच्छी तरह से समझाना चाहिए, थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, और बच्चे के साथ दोस्तों के साथ बात करो, नहीं भाई ऐसे ऐसा है वैसा है, ऐसे कि दिन रात भाई डरा के रखना, मुँह में रखना, ऐसे करके। इस तरह से बच्चे नहीं समझते पैसा क्या करना। पैसा भी बच्चा बिगड़ा हुआ निकला हुआ ना, पैसा पूसा कुछ नहीं होता है। अपना बच्चा ठीक होगा, मैं नमक से भी मैं खुश है, और जो मैं कपड़े फटे पुराने पहने उससे भी खुश होते हैं, अपना पेट अपना बच्चा ठीक निकले, अपनी औलाद अच्छी निकले। औलाद होगी बिगड़ी हुई और पहना वो सोना तो 1 किलो, वो क्या करना 1 किलो क्या करना, वो महल जो बच्चे दिन रात बच्चे बाहर दारू पी के आए माँ बाप के सामने लगे दम की करने, वो कुछ नहीं है उसके आगे। अपना बच्चा ठीक होगा, अच्छी तरह से आएंगे, अपने माँ बाप के चरण छुएंगे सुबह उठ के, अपने माँ बाप को पूछेंगे, पानी को पूछेंगे, रोटी को पूछेंगे, उससे पहले क्या पैसा चाहिए, क्या सोना चाहिए, वो सबसे बड़ा पैसा सोना वही है। तब उसने देखो बोला जीर की पत्नी ने तब सेठ आया और जीर के सामने झुक गया। बोले मैं आजकल बोले पैसा कुछ नहीं है, आजकल बोले सबसे बड़ा संस्कार है। आपने बोला मेरे बेटे को नहीं ऐसी ऐसी बातें, तब बताई उसने सारी बातें घर में लड़के ने कि ऐसे ऐसा हम भागते थे, ठीक है भाई हम भागते थे, हमने पढ़ते थे। और जो ये बाजार नीचे होती है जो मच्छी पकड़ने वाला है, जो इसकी जो ये लो इसका लड़का था, इसने मेरे को एक दिन देखा नदी के किनारे अपने दोस्त के साथ गया था, बैग वहाँ फेंक के रखे थे, ये आई मारे को दौड़ाने। इसने बोला भाई तुम क्यों गलत काम कर रहे, और तो भाग गए। मेरे पैर फिसल गया, इसने मेरे को पकड़ा, तब मेरे को समझाया, अपनी झोंपड़ी में ले गया, तब इसे सारी कहानी बताई अपनी। देखो पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है, हम देखो आजकल क्या है, देखो हमारे पास कुछ नहीं, ना पढ़ाई ना कुछ नहीं है, हम देखो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ना ज़रूरी होता है बेटा। तब इसे बोला मैंने वही याद रखी, और स्कूल में इसके बेटे के साथ बैठा, दोस्ती भी इसके बेटे के साथ की मैंने। और बाद में देखो बोला ये इसका बेटा ये जाता था भागवत सुनने बहुत बड़े महात्मा के पास हो, और मैं भी जाने लगी इसके साथ। तब से मेरे दिमाग में इतनी ये आ गई, विचार आ गए, भाई मैं गलत करता था, जो भी मैं करता था मैं गलत करता था। आज मैं नौकरी लगा, सब कुछ लगा, आज मैं सुधर गया, सब इस माता की वजह से। और मेरे बाप तो सुबह ड्यूटी जाते, दोनों माँ बाप नौकरी लगे, सुबह पैसे की कोई कमी नहीं रखते थे, पर वो मेरे को समझाते और पैर कुछ नहीं करते थे। वो सुबह उठते थे और जाना, और सुबह उठना और ड्यूटी जाना, बस संडे कपड़े कुपड़ा ऐसे करते थे। पर ऐसे जिस आंटी ने मेरे को इसने विचार मेरे को ऐसे दिए है, ऐसे मैंने दिखे नहीं, उन बातों से मेरे दिमाग में आई, आज मैं यहाँ पहुँच गया इस आंटी जी की वजह से। तब वो लगे उसका माँ बाप दोनों लगे उसके पैरों पड़े, धन्यवाद लाइक करने। तब बोलो उन्होंने सब कुछ आजकल पैसा नहीं है, आजकल हो सब कुछ हो पैर हो बातें से भी आदमी देखो बच्चे समझ जाते हैं। हम सोचते ऐसे जी हमारे पास पैसा मैंने क्या लेना, पैसा चाटना तो बच्चे काम का नहीं है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।